हेलो फ्रेंड्स, एक रूब्रिक करते हैं इवैडिंग लुक ऑफ द अदर पर्सन द या लुक्ड एट टू बी इवैडिंग द लुक ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, तो ये जो रूब्रिक है इसको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये रूब्रिक करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था लुकिंग इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो वहां पे क्या था, वो लोग सब जगह पे देख रहे थे और यहाँ पे उससे ऑपोजिट कंडीशन है कि सब जो उनको देख रहे हैं उससे ये लोग इवैड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले रूब्रिक का मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी मेडिसिन देखेंगे। तो मीनिंग को देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज इवैड। इवैड क्या होता है? अवॉइड और एस्केप। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं या एस्केप कर रहे हैं। किसको? लुक एट द अदर ऑफ द अदर पर्सन। क्यों? अभी लुक यानी जैसे देखना, किसी पे हम ध्यान देते हैं, पूरा उधर ही नजर होती है हमारी। लुक यानी नजर, या सिंपल बोले तो अपीयरेंस। ठीक है, तो कैसे हम दिख रहे हैं या कोई हमें देख रहा है, दैट इज लुक। जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है। तो ये लुक, जब फोकस आता है इस चीज को, ये लोग इवैड कर रहे हैं। अदर मतलब जिनको हम जानते नहीं है वो। तो अगर सिंपल मीनिंग देखेंगे तो इस रूब्रिक का मीनिंग होगा इवैडिंग लुक ऑफ द अदर पर्सन, यानी लोगों की नजर को ये लोग अवॉइड करना चाहते हैं या उसे एस्केप मारना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपल मीनिंग। अभी ये जो रूब्रिक है ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है। ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, पेशेंट हमें हर बार हिस्ट्री में ही चीजें मिलेंगी जरूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट जो हिस्ट्री देता है वो किस तरह से देता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब पेशेंट हमसे बात कर रहा है तब उसके गेस्चर कैसे हैं। ठीक है, वो हमसे अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमसे आगे आके बात करेगा, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, और हमें लगेगा कि उसके जो हाव भाव है उससे हमें पता चलता है कि वो हमारी बातों से कितना इंटरेस्टेड है, वो कितना सच बोल रहा है। जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं या विड्रॉ कर जाते हैं या बोलते हैं ना कि लिमिट बना लेते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा पीछे हटेंगे या हाथ ऐसे बांध लेंगे, है ना। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है कि पीछे हट जाना या इधर उधर देखना, तो ये बताता है, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि सामने वाले को आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जब इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे हाथ खुले होते हैं, हम आंखों से आंखें मिलाते हैं, तो ये ओपननेस दिखाता है कि पेशेंट आपसे खुल के बात कर रहा है या आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये जो गेस्चर्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर केस टेकिंग ऑल्सो। ठीक है, तो काफी बार ऐसा होता है जब पेशेंट हमारी बातों में या इंटरेस्टेड नहीं है या इधर उधर देख रहा है या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जब वो बात को टाल दे रहा है, तो वहां पे हमें ये रूब्रिक को पकड़ना है, इवैडिंग लुक ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, तो अगर हम मेडिसिन देखते हैं, अब हम थोड़ा सा मेडिसिन पे देखेंगे। तो जो मेडिसिन है इसमें टोटल सिंथेसिस में 5 मेडिसिन है। एगेरिकस है, क्यूप्रम है, और नेट्रोम्योर है, प्लम्बा मेटालिकम है और स्ट्रेमोनियम। ठीक है, तो ये 5 मेडिसिन है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम देखते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन इज एगेरिकस। तो एगेरिकस कहाँ पे इवैड करता है? तो बेसिकली एगेरिकस जो है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगस। ठीक है, तो फंगस होता है, तो इसका जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मेडिसिन नहीं है। तो ये क्या करती है, इसका साइज का जो जजमेंट है इनएक्यूरेट रहता है। ठीक है, उसको कोई समझ नहीं रहती कि कितना छोटा है कितना बड़ा है। तो ये पहले तो बहुत ज्यादा फियरलेस रहता है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऑडेसिटी में है, टेमिरिटी में है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि छोटी भी चीज की होगी तो इसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ठीक है, या मैं कर दूंगा, ऐसे वो बोलता है। फिर इसका आईपीआर इसको बोलता है कि इतनी बातें कर रहा है तो कुछ करके दिखाओ। ठीक है, तो जब इसको करके दिखाने को बोलते हैं वहां पे इसको पता चलता है कि अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, फिर वो आंसर देने से डरता है कि अब मैं बोलूँ क्या। ठीक है, तो वहां पे वो आंसरिंग एवर्जन टू आंसर में चला जाता है, इधर उधर की सारी बातें करेगा लेकिन जो पूछो उसका जवाब नहीं देगा। इसका रूब्रिक हमारे पास आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, सेइंग टॉक्स बट विल नॉट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जो पूछा है उसका जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअल कैपेसिटी उसके अंदर है, तो वो बोलता ज्यादा है लेकिन उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, तो इसलिए जब इसको पूछा जाता है कि तुमने किया क्या या तुम कर क्या सकते हो वो बताओ, तो वो क्या करेगा, इवैडिंग लुक ऑफ द पर्सन, मतलब फिर वो टालने की कोशिश करता है, एस्केप मारने की कोशिश करता है। तो ये हो गया एगेरिकस।
नाउ द सेकेंड मेडिसिन इज क्यूप्रम मेटेलिकम। तो क्यूप्रम मेटेलिकम जो है दैट इज फ्रॉम द मेटल ग्रुप, ठीक है। तो मेटल ग्रुप में अटैक, डिफेंस, परफॉर्मेंस ये थीम रहती है हमेशा, ठीक है। तो वो अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सा रहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। और जैसे ये क्यूप्रम मेट है वो 11th में, तो थोड़ा सा डिक्लाइन इसका शुरू हुआ है। तो यहाँ पे फिर इसको एंटिसिपेशन आ जाता है क्योंकि चाहता परफेक्ट है। क्यूप्रम मेट में भी बहुत ज़्यादा फस्टिडियसनेस है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन इसको चाहिए। तो वहाँ पे उसको एंटिसिपेशन आ जाता है कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी झिझक आती है। टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक एंड टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक टू टॉक इन पब्लिक, मतलब जब लोगों के सामने बोलना है, परफॉर्म करना है, तब इसको थोड़ी सी झिझक होती है। तो वो फिर क्या करता है, एस्केप करता है। वो मतलब उसका जो एस्केप है कि भाई मुझे सामने नहीं देख पाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है, जब उसके परफॉर्मेंस की ऐसी कोई बात आती है तो वो इवेडिंग लुक ऑफ द पर्सन में जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट क्यूप्रम मेट। नाउ द थर्ड मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन हमें बहुत कम देखने मिलती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन इन दिस रूब्रिक इज नेट्राम्योर, ठीक है। क्योंकि नेट्राम्योर एज वी नो वेरी इमोशनल, सेंसिटिव येट डिग्निफाइड मेडिसिन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिग्निटी है। और नेट्राम्योर जो है वो थर्ड रो की मेडिसिन है। तो थर्ड रो जो है वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ में है ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो पेशेंट्स है वो बीमार होते हैं ज़्यादातर अपने रिलेशनशिप के इश्यू में, जहाँ वो 1-to-1 रिलेशन किसी एक से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और वो बंदा उसको अगर कुछ चीट करता है, बिट्रेयल मिलता है या उसका लव डिसअपॉइंटमेंट होता है तो नेट्राम्योर को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन नेट्राम्योर जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव मेडिसिन है। तो वो चाहती नहीं कि वो हर किसी को शेयर करे, ठीक है। अपने मन की बात वो अंदर ही अंदर दबा के रखना चाहती है। तो जब ऐसा कोई पॉइंट आता है या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया और आपने उसको पूछा कि आप बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, या कहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो, क्या स्ट्रेस है, बट ही विल नॉट रिवील यू द ट्रूथ, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मेरे अंदर की रिचर्डनेस किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग पिटीड में है, ठीक है। तो वो जो अंदर से फील कर रही है वो आपको बाहर नहीं दिखाना है, इसलिए वो क्या करती है, एवॉइडिंग लुक ऑफ द पर्सन। तो वो क्या करेगी, बात को टाल देगी या बोल देगी कि नहीं मुझे नहीं बताना। एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, हम पूछेंगे बताओ, आप थोड़ा सा बताओगे तो मैं आपको अच्छे से समझ पाऊंगी। लेकिन नेट्राम्योर वो नहीं चाहती है कि कोई उसको समझे, ठीक है। तो इसलिए वो गुस्सा कर देगी या टाल देगी, लेकिन वो आपको सीधा जवाब नहीं देगी। दिस इज ऑल्सो अ इवेडिंग लुक, ठीक है। तो वो आपको उसके गेस्चर से भी दिखेगा, आपको उसके आंसर से भी दिखेगा, ठीक है। नहीं तो वो आपको सीधा जवाब देगी, वो आँख बंद कर लेगी, इधर उधर देखेगी, बात घुमा देगी, वो किसी भी तरह से टालने की कोशिश करेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। नाउ द फोर्थ मेडिसिन इज प्लम्बम मेटेलिकम, ठीक है। तो प्लम्बम मेटेलिकम जो है इट इज़ ऑल्सो ए मेटल रेमेडी, ठीक है। तो ये जो मेटल है इसका क्या है, ये मटेरियलिस्टिक बहुत है, ठीक है। इसको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, क्योंकि इसके सपनों में महल है, ठीक है। डिल्यूजन्स, सीज, कैसल्स एंड पैलेस, बड़े बड़े महल इसके दिमाग में घूमते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बट एक्चुअली में ये जो होता है इसको करना कुछ नहीं है, ठीक है। फियर ऑफ वर्क की मेडिसिन है। तो इसको क्या लगता है, ये जो काम है वो जो कर रहा है, जो भी उसका बिजनेस है, लेकिन उसको लगता है ये छोटा मोटा बिजनेस है। डिल्यूजन ऑर्डिनरी बिजनेस दे आर परस्यूइंग, इसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है। डिल्यूजन ही इज रिपेयरिंग ओल्ड चेयर्स, या डिल्यूजन ही इज सेलिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब मैं छोटा मोटा सब्जी बेचना या छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, बट मेरे सपने जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे बहुत कुछ करना है। तो फिर जैसे बातें बड़ी बड़ी है, ये सब चाहिए वो चाहिए, तो फिर आईपीआर बोलेगा कि अच्छा ठीक है आपको बहुत कुछ करना है तो आप दिखाओ क्या कर रहे हो, ठीक है। बट वो एक्चुअली में कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे आईपीआर जब इसको टोकता है कि भाई आपने किया क्या, पूछता है उसको, तो फिर वो बोलता है मैं तो कर लेता लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेनिंग सिक है, एग्जैगरेटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से वो एस्केप करने की कोशिश करता है, क्योंकि बेसिकली उसको करना कुछ नहीं, सपने बड़े हैं, है ना। तो एग्जैगरेटिंग में जाता है, फिर वो इतना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है। डिलीरियम विथ डिस्टॉर्टेड फेस, या बहुत ज़्यादा ऐसा, ठीक है। ये सारी बीमारियों का नाटक करता है प्लम्बम मेटेलिकम, ओके। हिस्टीरिया व्हेन लुक्ड एट, जब उसको देखते हैं ना तब इसको हिस्टीरिया आ जाता है, तब इसका पागलपन का दौरा शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है, इधर उधर की बातें करेगा, ये वो, ये ऐसा था वैसा था, ये था वो था, ठीक है। लुकिंग
लुकिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट एट हिज क्वेश्चनर, सामने नहीं देखेगा, जो बोल रहा है उसके सामने नहीं देखेगा और इधर उधर की बातें करेगा। लुकवासिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। ये सारा जो नाटक करता है वो क्यों करता है? क्योंकि उसका फेनिंग सीख, उसका एग्जैगरेशन, ये सब उसके क्यों करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस पर नजर जाए, ठीक है, वो पकड़ा जाए, उसका फेनिंग सीख पकड़ा ना जाए, इसलिए वो क्या करता है? इवेडिंग लुक ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लम्बरमेंट। नाउ द लास्ट मेडिसिन स्ट्रेमोनियम, ठीक है। स्ट्रेमोनियम वी ऑल नो बहुत ज़्यादा डर जाता है, अगर कुछ भी नया आया तो वो एस्टोनिस्ट हो जाता है, ये क्या आ गया, ये तो बहुत बड़ा भयानक है, ठीक है, बहुत डर जाता है, जो मिला उसको क्लिंग कर लेता है, ठीक है। तो वो जो फियर है, जब वो एस्टोनिस्ट हो जाता है, जब वो डर जाता है, तब वो क्लिंग कर लेता है। तो ये चीज़ उसको इतना डरा देती है कि वो सामने देखना ही नहीं चाहता, कि वो जो चीज़ है जो उसको डरा रही है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी चीज़ है, जानवर है जो मुझे पूरा ही निगल जाएगा, ठीक है। डिल्यूजन डिवर्ड बाय एनिमल्स बीइंग एंड फियर डिवर्ड बाय एनिमल्स बीइंग, उसको ऐसा लगता है मुझे पूरा निगल जाएगा वो। तो ये जो डर है, इसकी वजह से वो इवैडिंग लुक करता है कि मुझे वो चीज़ नहीं देखनी, ठीक है। तो छोटे बच्चों के केस में आपको ये ऑब्जर्वेशन में से मिल जाएगा, जैसे छोटे बच्चे हैं वो बहुत डर डर के आएंगे, छुप छुप के रहेंगे, मम्मी को पकड़ के रहेंगे, या जो भी साथ में आए उसको पकड़ के रहेंगे, ठीक है। इंजेक्शन की बात करो तो सीधा भाग जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेमोनियम्स इवैडिंग लुक। तो जहाँ भी इंजुरी या पेन या फियर ऐसा कुछ भी आता है तो स्ट्रेमोनियम बहुत डर जाता है और वो इवॉइड करता है, वो बिल्कुल अंधेरे, उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क है और ये डार्क में मुझे इंजुरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेमोनियम का इवॉइडिंग लुक। तो आई होप ये मेडिसिन का भी कुछ आपको आइडिया आया होगा और रूब्रिक भी क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।